हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो सुबह से लेके शाम हो चुकी है। दीपिका कक्कर की कोई अपडेट है नहीं हेल्थ की कि सर्जरी क्या हुई क्या नहीं हुई। लॉन्ग सर्जरी थी, इस चीज़ का अंदाज़ा पहले से ही बता दिया था शुभ इब्राहिम ने। और आज सर्जरी वाले दिन पर बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं कि पहले तो उन्होंने कहा, उन्होंने पथरी का बताया ही नहीं था ना कि उसको स्टोन्स प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ का तो बताया ही नहीं। पहले तो इन्होंने इस चीज़ को मिल्क करना चाहा था कंटेंट को। वो कहते हैं शेर आया ये वाली सिचुएशंस का। ये वाला मौका ऐसा है नहीं कि मैं सब कुछ चीज़ों पर बात करूं, लेकिन ये चीज़ें अभी निकल कर आई हैं और मैंने कहा था ये निकल कर आएंगी ही। ये जो फिलहाल तो यही दुआ है कि आई होप सो पर दीपिका की सर्जरी जो है वो ठीक हो। जब तक कल तक मेरा ये पॉडकास्ट है तब तक दीपिका की कोई अपडेट आ चुकी हो, और होप्स हो कि वो ठीक हो, उसकी सर्जरी कामयाब हो चुकी है और वो जल्द से जल्द रिकवर कर जाए इन सब चीज़ों से। तो खैर, लेकिन एक और चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, सबा के बेबी की पिक्चर। या ये मैं आपको स्क्रीन पे लगा देती हूँ। ये पिक्चर जो है वो सिजलिंग टी के पास से आई है मेरे पास। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उसने सिजलिंग टी का एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड किया। मुझे कहा कि उसका जो है वो बेबी का फेस रिवील हो गया है, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, बेबी माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी है, वरना कहते हैं बच्चा पैदा होने के बाद ना उसका अवलनार का पानी उतरता है तो बच्चा कमज़ोर हो जाता है। और ये जो इसने रोने गाने गाए थे ना कि मेरे बच्चे का वेट कम है, ये है वो है, तो उसके बाद फिर जो वेट निकल कर आया था इसका, तो ये झूठ बोला था इसने। मुझे वाकई अजीब लगता है कि झूठ क्यों बोलना होता है। आपका बेबी ओके है, आप नहीं पता ओवर वेट है या क्या है, आप सीधे सिंपल बोलो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। और हेल्दी बच्चा होना आज के ज़माने में बहुत बड़ी बात होती है कि एक हेल्दी, एक गोलू मोलू सा बच्चा जो है वो पैदा करना। क्योंकि आजकल के जितने बच्चे जो है वो सूखे सड़े निकलते हैं, अंदर से बरामद होते हैं। तो बच्चा काफ़ी हेल्दी लग रहा है और प्यारा भी। मुझे तो देखो बच्चे से भी प्यारे लगते हैं। जब रोहान को भी रिवील किया था तो मैंने ये कहा था यार बच्चा हर प्यारा होता है, हर कोई प्यारा होता है, बस ठीक है कुछ हालात ऐसे होते हैं। अब अच्छा, जैसे ही ये बच्चे का फेस रिवील हुआ है वहाँ पर मैंने बहुत सारे कंपैरिजन देखने शुरू कर दिए रूहान को और इस बच्चे को लेकर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम इन सब चीज़ों में ज्यादती कर जाएंगे रूहान के साथ। ठीक है, हो सकता है बहुत मसले हैं, शुएब दीपिका से सबको बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन उन सब चीज़ों का मैंने हमेशा कहा है कि उन सब चीज़ों में कसूर किसी बच्चे का है ही नहीं। और ना ही सबा के किसी कसूर उसके बच्चे का है कि उसके बच्चे को कोई भी कुछ बोले। अच्छा, मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स भी रीड किए हैं जो कि मुझे वाकई देखकर अजीब भी लगे कि सबा जी आपका बेबी तो जो है वो आपकी तरह ही गया है, गोलू मोलू। और अजीब अजीब से कमेंट मैं रीड करती हूँ, मैं कभी कभी देखती हूँ, और मैंने बहुत सारे ना, क्योंकि जैसे ही सिजलिंग टी ने ये चीज़ रिवील की है, मेरे ख्याल में सबसे पहले सिजलिंग टी ने ही रिवील किया है, तो इसलिए पूरा का पूरा क्रेडिट उसे ही जाता है। और ये जो पिक्चर भी लगाई है, इसलिए मैंने सबा के उसमें से भी लेके मैं लगा सकती थी, लेकिन बट मैंने उसको पिक्चर को सिजलिंग टी को ही क्रेडिट दिया। भाई जिससे देखो उसको क्रेडिट दे दो, क्योंकि उसने मेहनत की है भाई। इतना गौर से देखना, इतने गौर से स्क्रीन लेना, ये इतना आसान काम नहीं होता है। इतनी गौर से उसने देखा, स्क्रीन लिए, और उसने वो चीज़ रिवील की, तो इसलिए उसका हक बनता है पूरा का पूरा पूरा क्रेडिट लेना। तो बात सारी यही है कि सबा जितनी भी प्रॉब्लमेटिक हो, और ये जब से चीज़ें रिवील हुई हैं उसके बाद से अलग अलग किस्म की मैंने देखी हैं, पॉडकास्टें भी बनी हैं, और अलग अलग किस्म का मैंने देखा कि वीडियोस बन रही। उस वीडियोस के अंदर बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जा रहा है, कमेंट सेक्शन के अंदर कंपेयर किया जा रहा है। मैंने ना इनके 2-3 पेजेस जो है वो इंस्टा पे लाइक किए हुए हैं, वहाँ पर ना बहुत कुछ अपडेट आती है। मतलब वो नहीं, पुरानी पुरानी रील्स को लेकर अपडेट देना। अभी भी दीपिका की सर्जरी की अपडेट चलाई हुई थी। दीपिका का एक पुराना वीडियो था जिसके अंदर रोहान के टाइम पे सर्जरी हुई थी, उस वीडियो को, क्लिप को लगाकर और उस पर लगाई हुई थी, और उस पर कमेंट्स आ जाते हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं होता। अब देखो जो नए लोग हैं उनको तो नहीं पता ना कि ये दीपिका की पुरानी क्लिप है। अब हमने देखा हुआ है तो मुझे पता है कि रोहान की पुरानी वाली क्लिप्स हैं जो यूज़ हो रही हैं। अब इस दरमियान जब मैं कमेंट्स वगैरह रीड कर रही हूँ कंटिन्यूसली, जो है वो दीपिका की बेबी यानी रूहान को और इस बच्चे को जो है वो कंपेयर किया जा रहा है। अच्छा, नाम भी रिवील हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नाम भी लोग कर रहे हैं। नाम का कुछ कुछ भी नहीं पता चला है क्योंकि नाम अभी तक लिया ही नहीं गया है, और नाम वाला कोई व्लॉग भी नहीं आया। अच्छा, काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि भाई उसने एक ही तो व्लॉग अपलोड किया है, एक व्लॉग अपलोड करने से क्या होता है। बिल्कुल एक नहीं, वो 10 व्लॉग अपलोड कर सकती है। उसका कंटेंट आया है भाई, उसने उस कंटेंट के लिए 9 महीने वेट किया है, कंटेंट आया, खुशी आई है। मैं बिल्कुल इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकती कि उनको खुशी नहीं होगी। यार कैसे नहीं होगी खुशी, उनके घर बच्चा पैदा हुआ है, वो खुशी ना चाहते हुए भी उनके चेहरे पे दिखनी है, ना चाहते हुए भी उनके चेहरे पे दिखनी है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है। हम ये सोच रहे हैं कि अरे ये वो, लेकिन बात सारी ये है कि उस व्लॉग में लोग देखना चाह रहे थे कि उनको दीपिका की कंसर्न है या नहीं है। दीपिका का कंसर्न उसको नहीं नजर आया उन व्लॉग्स में, इसलिए वो ट्रोल हो रहे हैं। इसलिए किसने कहा कि वो एक व्लॉग अपलोड करे तो ना हो। भाई मैं तो कम से कम कहती हूँ व्लॉग्स अपलोड होंगे, उनका काम है ये। 9 महीने उसने फिर भी इतने दिन तक गैप कर लिया व्लॉगिंग से, वो भी बहुत बड़ी बात है।
सबा ने, लेकिन है भाई, काम है उनका, तो ठीक है, फैमिली प्रॉब्लमेटिक है, हर एक चीज़ है, लेकिन बच्चे जो है वो ट्रोलिंग डिज़र्व नहीं करते, ना ही वो रोहान डिज़र्व करता है। रोहान के नैन नक्श को लेकर, उस बच्चे के नैन नक्श को लेकर, खास करके कलर को लेकर बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब ना एक अलग किस्म का मैंने रवैया देखा है। और उसमें जो है वो बहुत बार टारगेट किया जा रहा है दीपिका के सांवलेपन को, क्योंकि दीपिका का जो पहले जब आई थी ना, दीपिका जब शुरू में इसकी वीडियोस आई थी, एक अगर आपको याद हो तो इसके एक मास्टर के साथ, मैं उस मास्टर का नाम भूल गई, काफ़ी फेमस मास्टर हैं वो, डांस गुरु थी, जिनके साथ उनकी एक वीडियो वायरल हो रही थी, जिनकी अब डेथ हो चुकी है, यार मैं नाम भूल गई हूँ उनका, सॉरी। हाँ, तो उनके साथ एक वीडियो वायरल हो रही थी उसमें, तो उसमें अगर आप दीपिका का कलर देखोगे तो वो डस्की कलर है, वो इतनी गोरी नहीं थी जितनी गोरी ये अब नज़र आती है। तो ये जाहिर सी बात है, देखो अचानक से अगर कोई इंसान इतना गोरा हुआ है तो हमको भी पता है वो कैसे होता है, सही है ना, हम भी दुनिया में रहते हैं, हमको भी अच्छे से पता है कि ये जो है चेरियाँ खाने से या खीरे मलने से गोरा नहीं होता है, गोरे होने की ट्रीटमेंट्स होती हैं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, उनको कैसा दिखना है कैसा नहीं दिखना, वो उनकी अपनी पर्सनल, लिटरली उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं उस चीज़ पर कमेंट बिल्कुल नहीं करती हूँ। आप देख लो, सबा ने भी जितना अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, मैंने कभी नहीं कहा कि ये ऐसी दिखती थी, अब उसने क्यों अपने आप को ऐसा बना। भाई हर इंसान को दिखना, हर इंसान को ना, देखो सोसाइटी के अंदर मानो या ना मानो, ये जो खूबसूरती के लेवल्स हैं, और अगर आप खूबसूरती के उन लेवल्स को भी पूरा ना करना चाहो, लेकिन अगर आपको दिल कर रहा है कि आपको अपना फेस ऐसा दिखाना है, आपको अपनी बॉडी ऐसी चाहिए, आपको अपने कलर से, ठीक है, एक कलर कॉम्प्लेक्स होना, कॉम्प्लेक्स का शिकार होना, अंडर कॉन्फिडेंट होना, वो सब कुछ अलग बात है, लेकिन अगर आप अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए अगर आप कुछ ट्राई कर रहे हो या आप अपने आप को दिखा रहे हो तो इट्स ओके। तो इसी तरीके से, क्योंकि दीपिका कक्कर ने अपने आप को गोरा बनाया है, ये चीज़ हमको पता है कि वो इतनी गोरी नहीं थी, तो इसीलिए तो उस गोरेपन की वजह से वो बहुत ज़्यादा टारगेट हुई, खास करके रोहान। अब वो यही कहते हैं ना कि आपने अपने आप को तो खूबसूरत बाहर से कर लिया, लेकिन जो अंदरूनी जो आपकी जीन्स है वो तो बच्चे पे ट्रांसफ़र तकरीबन होती है, बच्चे पे ट्रांसफ़र होती होती है। और मैं आपको बता दूं, प्रीमेच्योर बच्चों को काफ़ी टाइम लगता है अपने स्किन कलर को वापसी लाने में, बहुत टाइम लगता है भाई, उनकी एज तकरीबन अच्छी खासी लग जाती है उसमें, प्रीमेच्योर बच्चों को, और अब वो काफ़ी अच्छा हो चुका है। लेकिन सबा के बेबी के इस पिक्चर के साथ रोहान की दूसरी पिक्चर्स को जोड़ जाड़ के और उसको बताया जा रहा है कि देखो रोहान कैसा था और ये बेबी कैसा है, सबा को उसका फल मिला है। और मैंने ऐसे ऐसे कमेंट देखे ना कि सबा का बेबी ये सबा का फल है और दीपिका का बेबी दीपिका का कर्मा था। लाइक सीरियसली यार, मतलब कर्मा किस चीज़ का, ये कैसा कर्मा है, मतलब हर बात कर्मा पे ले जाते हैं। वो बीमार है, उसको ट्यूमर निकला है, वो कर्मा है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि नहीं है, ये सारी सिचुएशंस है, बट कर्मा और एंड ऑल ये सब कुछ क्या है। और मुझे हैरत होती है उन लोगों पर जो इस तरीके के एडिट्स बना रहे होते हैं चंद एक व्यूज़ के लिए। यार व्यूज़ लेने के और बहुत सारे तरीके हैं, इस तरीके से दोनों बच्चों को कंपैरिजन आप दिखा कर। अच्छा चलो, ये तो हो गया। एक कमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि सबा को क्यों हक नहीं है खुशी मनाने का, या सबा क्यों खुशी ना मना, उसके घर बेटा पैदा हुआ है, और दीपिका की सर्जरी, अगर दीपिका की तबीयत ठीक नहीं है तो इसमें सबा क्यों खुशी ना सेलिब्रेट करे, और सबा को लोग क्यों नेगेटिव लिख रहे हैं। तो मेरा ना एक क्वेश्चन है, देखो ये तो इनका फैमिली मैटर है ना, जिसके अंदर बात ये है ही नहीं कि दीपिका ने कितना किया कितना नहीं किया, ये एक ऐसा फैमिली मैटर होता है। और ख़ास करके जब आप एक फैमिली बॉन्ड शेयर कर रहे हो, एक ही जगह पर एक ही बिल्डिंग के अंदर रह रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके लिए वो आपके घर जैसा माहौल हो जाता है। तो ये जो लोग लिख रहे हैं कि सबा को तो खुशी मनानी चाहिए, सबा का तो बेबी पैदा हुआ है, ये है वो है, तो ये सारे लोग जब शुएब दीपिका का जब ये पहलगाम वाला अटैक हुआ था, तब जब ये सीन हुआ था, तब सारे क्यों ट्रोल कर रहे थे। मतलब एक मुल्क में जिनसे इनका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, देखो वो जो हुआ वो गलत हुआ है, लेकिन मैं लोगों की, मुझे समझ नहीं आता कभी कभार के लोग इतनी डिफरेंट सोच दो इंसानों के बारे में कैसे रख सकते। एक इंसान अगर खुशी सेलिब्रेट कर रहा है तो उसको ये कह रहा है कि उसकी तो खुशी सेलिब्रेट करना बनता है, और एक इंसान जिसका शायद कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ इंसानियत का कनेक्शन है और एक सेम मुल्क में हम रहते हैं वो कनेक्शन है, ठीक है, इसके अलावा कोई कनेक्शन नहीं है, इंसानियत का सबसे बड़ा कनेक्शन है। तो उस इंसानियत के दुख में आप उनसे कह रहे हो कि वो कुछ ना करें, उन्होंने अगर ये लिख दिया तो ये क्यों लिखा। और वहीं पर सेम उसकी ननंद है, वो नंद का रिश्ता वो रखती है, और वो भी वो नंद जो उन्होंने सोशल मीडिया पर बहन बताई हुई है, छोटी बेटी बताई हुई है। तो फिर ये कैसे हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से सभा को जस्टिफाई किया जा रहा है, वो जस्टिफाई का तरीका भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ, अच्छा मैंने वो कमेंट्स ना देखे हैं लोगों के जिन्होंने पहलगाम में लिखा हुआ है, लोगों ने पहलगाम में उनको जलील किया है और सभा को भी जलील किया है, सेम एज इट इज़ पहलगाम के लिए। लेकिन वही लोग सभा की खुशी मनाने के लिए बोल रहे हैं जब दीपिका इस तरीके की हालत में है,
तो वो कह रहे हैं सबा क्यों खुशी, सबा क्यों ना खुशी मनाए, सबा तो मनाएगी खुशी। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगी है। अच्छा जी, एक और चीज़ जो इनके व्लॉग के अंदर शो हुई थी कि उन्होंने मेहर को देने से ना मना किया बच्चा। उन्होंने हर किसी के हाथ में बच्चे को दिया, लेकिन मेहर को जब देने की बारी आई तो पीछे जो बेटी खाला है उसने मना किया, और जिसके बाद बेटी खाला को काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। अब वो ट्रोल होने की वजह आपको पता है कि वो क्यों किया जा रहा है। अब मेहर के साथ इस तरीके का जो बिहेवियर हुआ, अब वो मुझे लग रहा है शायद वो डर रही थी बच्चा उठाने में, और वो खड़ी हुई भी थी, तो हो सकता है कि शायद इसीलिए मना किया हो कि उसको मत दो, क्योंकि वो छोटी है। एक होता है ना कि बच्चा बैठा हुआ हो गोद में ले तो वो समझ में आता है, क्योंकि छोटे बच्चे को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता है, लोग डर रहे होते हैं। अब डर में नहीं पता होता ना, है तो वो छोटी है हालांकि, लेकिन वो जिस तरीके से मना किया वो वाकई मुझे भी वियर्ड लगा कि इस तरीके से मना नहीं करना चाहिए आपको। आप उसको बोलते हैं कि इसको बैठ के दो, उसको दो, दूसरे तरीके भी होते हैं बोलने के। तो बस बात सारी यही है कि जिस तरीके से मना किया, अपनी बेटी को देने में मना नहीं करना है, अपनी बेटी को जहाँ मना करने का वहाँ मना नहीं करना है। लेकिन हाँ, मेहर पर मैंने अक्सर देखा है कि बेटी खाला की ना बहुत हुकूमत चलती है। बेटी खाला की हुकूमत ना अपनी औलादों पे भी नहीं चलती है, लेकिन मेहर के मामले में उनकी हुकूमत फ़ौरन चलेगी। मेहर को शेड करना, मेहर से घर के काम करवाना, ये बहुत बार हमने देखा है। तो मेहर और बेटी खाला का हमेशा से 36 का आंकड़ा सबको नज़र ही आया है। और आपको याद हो तो सबा ने इस बारे में सफाई भी दी थी कि बेटी खाला जो है ना वो उसकी दूसरी माँ है, इसीलिए जो है वो बेटी खाला मेहर को टोकती रहती है, करती रहती है। तो ये सफाई भी इसने दी थी। और अब रही बात एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि इसके बच्चे का जो कंटेंट है, अब ये खा जो दिख गया बेबी का फेस, तो अब उसके बाद सबा की क्या हालत होगी। सबा का तो कंटेंट जो है वो बिछ गया, या आप कह लो कि उसका कंटेंट तो ख़राब हो गया। काफ़ी सारे लोग इस बात की खुशी भी मना रहे। मैं कमेंट्स रीड कर रही थी कि यार ये तो उसका पचका हो गया, ये हो गया। आपको याद हो दीपिका के व्लॉग में रोहान नाम रिवील हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी जब शुएब इब्राहिम ने वो व्लॉग बनाया तो उस व्लॉग पर अच्छे खासे व्यूज़ आए, वो व्लॉग ट्रेंड में गया। तो ये चंद एक लोगों को पता चला, हम रिएक्शन चैनल से चंद हज़ार लोगों को पता चलेगा, रेडिट वालों से चंद हज़ार लोगों को पता चलेगा, लेकिन सभा की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो मिलियंस में है। और मुझे लगता है कि इसने जो है ना वो भाई भाभी से ये ट्रिक देखी सीखी है, क्योंकि भाई भाभी का ना एक बस क्रिएट हो गया था कि क्या रोहान नाम अब ये रखेंगे या नाम चेंज कर देंगे। अगर आपको याद हो तो वो जो नाम जब रिवील हुआ उसके बाद एक बस क्रिएट हो गया था कि क्या ये लोग नाम चेंज कर देंगे, क्या अब रोहान नाम होगा या नहीं होगा। तो उस बस की वजह से भी काफ़ी सारे लोगों ने देखा है, तो उसको लगा कि शायद, लेकिन यहाँ पे शक्ल चेंज नहीं हो सकती है। तो वो शक्ल, मैं मुझे पता है हंसी इस बात की आ रही थी, उस बच्चे के मुंह पर इतने हाथ रखवाए हैं। अगर आप देखो ना, वो जो डॉक्टर सुम्बुल भी आई हुई होती है तब भी इसकी सास से इसने हाथ रखवाया होता है। मतलब इतनी कोशिश की कि बच्चे का फेस जो है वो नहीं दिखाए। एडिटिंग में मार खा गई बहन, मैन ये गलत हो गया। खैर चलो, एडिटिंग में वैसे भी आप बहुत बार मारे खा जाती हो, आपको समझ नहीं आता। एडिटिंग शायद आपकी अब पुरानी हो गई है, आप एडिटिंग के अंदर प्रो नहीं रही, या तो जो आपका एडिटर है वो सिर्फ अब अपनी एडिटिंग में ज़्यादा ध्यान लगा रहा है, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है। तो सबा जी आप अपना एडिटर चेंज करो, आपका एडिटर शायद आपकी एडिटिंग के अंदर अब इतना ध्यान नहीं लगा पा रहा, और उसने इमोजी जो है वो इधर से उधर कर दिया। अच्छा वो कुछ सेकंड का ही इमोजी है वो जब हटा है, लेकिन फिर भी वो स्लो मोशन में नज़र आया है। अच्छा भाई, मैं इस चीज़ के लिए सिजलिंग टी को, क्योंकि ये सबसे पहले सिजलिंग टी ने जो है वो बताया है, और अब वो अलग बात है कि अब सारे बोलेंगे कि हमें पता था, हमें पता था। भाई नहीं पता था, मैं सच बताऊं मुझे नहीं पता था। मुझे मेरी सब्सक्राइबर ने जब वो सिजलिंग टी का स्क्रीनशॉट सेंड किया ना तो मुझे पता चला। फिर मैंने जाके सिजलिंग टी की पॉडकास्ट देखी तो वहाँ पर वाकई फेज़ आया हुआ था। तो मैंने कहा यार ये तो सच्ची बात है। और मेरी जिस सब्सक्राइबर्स ने ये मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था ना, तो वो मुझे ऐसी चीज़ें भेजती रहती है, और मुझे उस पर पूरा यकीन है कि वो ऐसा कुछ जो ना वो नहीं भेजेगी। और अभी आज उसने एक दो चीज़ें और भेजी, जिस चीज़ का जिक्र मैंने ऑलरेडी किया हुआ है कि लोग किस किस्म के एडिट्स बना रहे हैं। अभी भी उसने मुझे तो रात में ये भी उसने भेजा कि एक दीपिका का एडिट था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि अल्लाह की तरफ से कर्मा, उसकी पहली जो है वो सर्जरी फेल हो गई, और इस तरीके के। यार खुदा को मानो यार, मत करो उस तरीके से किसी के साथ। इस वक्त कोई इतनी बुरी कंडीशन से गुजर रहा है और आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए और इस तरीके के कुछ भी आप लिख के छाप रहे हो, कर रहे हो, मत करो यार। उसका छोटा बच्चा है, मुझे वाकई बुरा लग रहा है ये सारी चीज़ें देखने के बाद। अच्छा मैं ऐसे व्लॉग्स को ना रिपोर्ट भी कर रही हूँ, क्योंकि ये गलत है, ये मिसलीडिंग रिपोर्ट्स, ये मिसलीडिंग्स है ना। इसके अंदर आप किसी को फेल दिखा रहे हो, किसी को अल्लाह का कर्मा दिखा रहे हो। भाई कर्मा किस बात का, बीमारी आने जाने वाली चीज़ है। मतलब जो बीमार है उसको हम बोलेंगे वो कर्मा भुगत रहा है, कर्मे और तरीके से भी भुगते जा सकते हैं। हम किसी को नहीं बोल सकते ये कर्मा है उसका नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला ने अगर लिखा होगा कर्मा तो वो भी मिलेगा, भाई मिलता है, बहुत सारे लोगों को मिला है।
जो कर्मा वाकई नज़र आ रहा होता कि वो कर्मा ही बीमारी है। और ये बहुत सारे, अब मुझे बताओ एक चीज़, आप सोचो ये जो कर्मा कर्मा सब बोल रहे हैं, ये जो आप कह लो, मैं आपको कहूँ कि ये जो कैंसर होता है ना, मतलब ये आपको कभी भी तंग नहीं करता है जब तक वो आखिरी स्टेज पे ना पहुँच जाए, या आपको कोई परेशानी नहीं देता है। मतलब ये इतना साइलेंटली बड़ा होता है, ये साइलेंटली स्टेज 4 पे चला जाता है कि अक्सर इसके बारे में नहीं पता चलता है। लोग गांठों को, गांठ फील होती है, वो लोग बहुत ज़्यादा ना लाइटली ले रहे होते हैं कि हाँ हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। तो सोचो अगर ये इसका कर्मा होता तो इसको स्टेज 4 में जाके ना पता चलता है, इसको पता नहीं किस वजह से दर्द उठे, इसको क्या हुआ। एक तो इन्होंने पूरी बात इन्होंने बताई नहीं है, सही है ना, पूरी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी ही नहीं है। लिवर के अंदर, लिवर के साइड में जब ये सारी चीज़ें हो रही होती है ना, तो ये बहुत सारी चीज़ों में कैलकुलेट हो रहा होता है। तो एक्चुअली उसको क्या हुआ है वो उसको पूरा एक तरीके से ना ट्यूमर का बस बताया है। और ट्यूमर में भी बहुत सारी किस्में होती है, बहुत सारा कुछ होता है, तो वो सब कुछ उन्होंने नहीं बताया है। लेकिन चलो ठीक है, लेकिन ये आप सोचो कि अगर ये कर्मा होता तो इसको स्टेज 2 के ऊपर पता चल जाता। मतलब कर्मा, ये तो मैं इसको बोलूँगी, ये तो शायद अल्लाह की तरफ से उसको, देखो कि कहाँ इसको दर्द हुआ, किधर इसका ट्यूमर जो साइलेंटली ग्रो हो रहा था, जो उसको स्टेज 2 तक पहुँच चुका था, उसको स्टेज 4 में पहुँचने में टाइम नहीं लगता, लेकिन उसको पता चल गया वक्त से पहले। और आज जब उसका ट्यूमर रिमूव हो जाएगा, अभी देखो वो उसके खून में भी नहीं शामिल हुई है वो चीज़। तो ये सब कुछ इसके लिए कितनी अच्छी बात है ना, कि वो कितनी, मतलब पकड़ा गई इसकी ये बीमारी। तो मुझे वाकई एक चीज़ मैं सोच रही हूँ कि यार ये बहुत कम लोगों को पता चलता है, वरना लोगों को बहुत एंड में जाके पता चलता है, जब शायद उनकी सिचुएशंस उनके हाथों से निकल जाती हैं और बहुत कुछ हो जाता है। खैर हम किसी को ऐसे ही नहीं बोल सकते ये इसका कर्मा है, ये उसका कर्मा है, भाई कर्मे वर्मे हमें नहीं पता। तो खैर आप लोग सब यही दुआ करो। आज के दिन में मैंने भी बहुत दुआ करी है, सुबह जब मुझे पता था कि उसकी सर्जरी है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, और अभी भी मुझे ना पता नहीं है, जैसे अजीब अंदर से हो रहा है। देखो आपका एक कनेक्शन बन जाता है, मैं रोज़ इन पर रिव्यू करती हूँ तो मेरा एक कनेक्शन बनता है, और मैं उनकी फ़ैन रही हूँ, तो इसलिए मेरा ना एक कनेक्शन अलग ही लेवल का है। तो मुझे बुरा लगा है क्योंकि जो भी हुआ है, और इवन मुझे कभी कभार सभा के लिए भी बुरा बुरा लगता है कि यार वो बेवजह कभी कभार ट्रोल हो रही होती है। बेवजह का ट्रोल नहीं होना चाहिए इंसान को, मतलब वो कुछ भी कर लेना। जैसे मैंने आप लोग को बहुत बार एग्जांपल्स दी है कि वो अगर कहते हैं ना कि वो चट करेगी तो लोग कहते हैं कि तुमने पट क्यों नहीं किया, और अगर वो पट करेगी तो लोग कहते हैं चट क्यों नहीं किया। ठीक है, प्रॉब्लमेटिक है वो, और गलत करती है वो भी, लेकिन खैर कभी कभार हम भी बहुत ज़्यादा ना अलग किस्म का बिहेवियर शुरू कर देते हैं। अब जैसे ये जो पूरा सीन हुआ है ना, उसके बाद जब मैं कमेंट रीड कर रही हूँ कि भाई ये तो चटपटा रही होगी, सबा को रात की नींद कैसे आई होगी, ये कैसे हुआ होगा। मैं मानती हूँ व्लॉगर्स के लिए कंटेंट बहुत मायने रखता है, इनके लिए सारे कंटेंट चांदनी होते हैं, इनकी इनकी डॉलर्स छपते हैं, ठीक ठाक इनके डॉलर्स छपते हैं, इनको ठीक ठाक पैसा मिलता है इन सारी चीज़ों से। लेकिन ऐसा नहीं है कि रातों की नींदें उड़ जाती है, भाई नहीं उड़ती नींदें। यूट्यूब से भी इतना कमा लिया है उसने कि अब उसकी नींदें नहीं उड़ेंगे। हाँ ठीक है, उसके लिए सारी कंटेंट बहुत मायने रखता है। और जब मैं कमेंट्स रीड कर रही हूँ ना, तो मुझे इतनी हंसी आ रही है। लेकिन आप देख लो उसके बच्चे का फेस फुल रिवील नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इतना रिवील हो गया उसके जो माशाल्लाह, जो भरे भरे से गाल है, वो सब जो है वो माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी बच्चा है, और बहुत अच्छा है। मतलब के ना, मतलब प्यारा भी लग रहा था, जो छोटी सी साइड से झलक नज़र आई है तो वो माशाल्लाह काफ़ी काफ़ी प्यारा लग रहा था। लेकिन आप देखना फिर भी इसका व्लॉग ट्रेंड करेगा जब ये बेबी का फेस रिवील करेगी। और मुझे लगता है अब देखो कितनी जल्दी ये रिवील करती है, क्योंकि इसको थोड़ा ना नज़रों वज़रों पर बिलीव है। क्योंकि ये नज़रों वाला बिलीव मैंने तभी देख लिया जब इसने ये झूठ फैलाया ना कि बेबी का वेट कम है और ये है। अगर बेबी का वेट नॉर्मली वेट से भी इतना कम होता तो वो 2 महीने में इतना बढ़ जाता कि भाई के, मतलब माशाल्लाह इतना हेल्दी बेबी हो जाता। आपको पता है बेबी 2-3 दिन के अंदर अंदर ही ना अपना ठीक ठाक वेट ना खो देता। मतलब कि क्योंकि वो ओवलनार का पानी कहते हैं ना कि वो होता है, तो इस वजह से बेबी का वेट काफ़ी कम हो जाता है। तो आज से 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले इसने ये बताया था कि इसके बेबी का वेट बहुत कम है, और 2-2.5 महीने में इसके बेबी ने इतना वेट पुट ऑन कर लिया। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसको थोड़ा है नज़रों वज़रों पे बिलीफ। तो अब देखते हैं ये कब बताती है अपने, कब दिखाती है अपने बेबी का फेस। अभी तक तो नेम तक नहीं हुआ। अब नेम जाहिर सी बात है, जब तक दीपिका की सर्जरी नहीं हो जाती, वो घर पे नहीं आ जाती, तो मे बी शायद ये नेम रिवील नहीं करेगी। नेम रिवील करने के लिए भी टाइम लेगी, लेकिन करेगी। जाहिर सी बात है, दीपिका घर आ जाएगी तो फिर सब कुछ होगा, फिर खुशियाँ भी सेलिब्रेट होंगी, फिर हर एक चीज़। वो बच्चा भी खुशी डिजर्व करता है यार, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करता। लेकिन हाँ, दीपिका के घर आने का वेट किया जा रहा है, और आई होप कल उसकी सर्जरी हो जाएगी, तो उसके बाद वो 3-4 दिनों में हो जाएगी सेट इंशाल्लाह। उसकी सर्जरी सबसे बढ़कर ये है कि वो कामयाब हुई हो, और उस चीज़ की अपडेट अब तक नहीं दी। अब उनसे शिकायत करना बनता भी नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी कि सबा सबके लिए, दुनिया जहाँ के लिए बैठ के स्टोरीज़ लगाती रहती है,
लेकिन उसने भाभी के लिए स्टोरी नहीं लगाई। ये बड़ी अजीब लगा मुझे कि वो अक्सर बहुत सारे लोगों के लिए ना स्टोरीज़ लगाती रहती है, जैसे गज़ा के लिए लगाती रहती है बहुत सारे, और काफ़ी सारी जब भी कुछ ऐसा कोई हादसा वगैरह होता है तो उसके लिए वो स्टोरी लगाती है। तो भाभी के लिए इसने किसी किस्म की स्टोरी नहीं लगाई। और ये सारी चीज़ें पता है हवा देती है कि ये गुस्से में है, इसको अपना कंटेंट जाने का दुख है। ये सारी चीज़ें इन सब चीज़ों को हवा लगा रही होती है कि शायद ये गुस्से में आ गई है कि इसका कंटेंट सारा खा गई, भाभी इसकी खुशियाँ खा गई। तो ये सारी बातें अभी भी चल रही हैं, लेकिन खैर आप अपनी राय लाजमी बताना, और आपको बताना कि क्या वाकई ही सबा इब्राहिम जो है वो तलमला रही होगी क्योंकि उसके बच्चे की जो रिवील हो गया फेस। लेकिन आप कह लो कुछ भी हो गया हो, एक बज़ क्रिएट हुआ है और ये बज़ आप देखना इसको बहुत अच्छे व्यूज़ दे के जाएगा, आप देख लेना। क्योंकि ये चंद हज़ार लोगों को पता चला है, अभी लाखों लोग, मिलियंस लोग वेट कर रहे हैं इस टाइम पर इसका, उसके बच्चे के फेस का। तो व्लॉग ने ट्रेंड करना ही करना है, और हम सब ने फेस देख लिया फिर भी हम जाके देखेंगे उसके बेबी का फेस। तो फिर मतलब तो व्लॉग ट्रेंड है उसका बॉस, उसके व्लॉग को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, बल्कि और बस क्रिएट हुआ है, और लोगों में तजस्सुस हुआ है, और क्यूरियोसिटी बढ़ गई है। ये सब कुछ हुआ है, उसका फ़ायदा ही हुआ है। यार आप लोग इन सब में क्या राय है मुझे लाजमी शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, हाफिज़।